मिर्जा भारत की वह ऐतिहासिक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ देश में महिला टेनिस की तस्वीर बदली बल्कि दुनिया भर में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जब हम सानिया मिर्जा के सफर को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका ये सफर जितना कोर्ट पर शानदार और चमकदार रहा, उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर अनगिनत संघर्षों, विवादों और कभी न टूटने वाले हौसले की कहानी है। सानिया के बारे में कई ऐसी अनसुनी और बेहद दिलचस्प बातें हैं जो आमतौर पर खेल प्रेमियों को भी मालूम नहीं होती, और यही बातें उनके जीवन को किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक बनाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां सानिया का जन्म हुआ था, लेकिन उनका पूरा बचपन और पालन पोषण हैदराबाद के एक बेहद पारंपरिक और मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सानिया के पिता इमरान मिर्जा खुद एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यानी खेल पत्रकार थे। पत्रकार होने के नाते उनके घर में खेल का माहौल तो हमेशा से था, लेकिन आर्थिक स्थितियां इतनी मजबूत बिल्कुल नहीं थी कि टेनिस जैसे बेहद महंगे और शाही खेल का खर्च आसानी से उठाया जा सके। जब सानिया ने महज 6 साल की उम्र में पहली बार टेनिस का रैकेट अपने हाथों में थामा था, तब उन्हें लेकर हैदराबाद के प्रसिद्ध निजाम क्लब के कोच के पास जाया गया। वहां के मुख्य कोच ने सानिया को देखते ही ट्रेनिंग देने से साफ मना कर दिया था, और उनका तर्क ये था कि ये लड़की अभी इतनी छोटी और कमजोर है कि टेनिस कोर्ट के बीच में लगे नेट को भी ठीक से नहीं देख पाएगी, तो खेल क्या खाक सीखेगी। कोच की ये बात सानिया के पिता को चुभ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने खुद टेनिस की बारीकियों और तकनीकों को किताबों और वीडियो के जरिए सीखना शुरू किया, और वो खुद सानिया के पहले आधिकारिक कोच बन गए। शुरुआती दिनों में सानिया के पास अभ्यास करने के लिए कोई प्रोफेशनल या सिंथेटिक टेनिस कोर्ट उपलब्ध नहीं था। उस दौर में हैदराबाद में सुविधाओं की भारी कमी थी, इसलिए सानिया ने मिट्टी के मैदानों और कई बार तो गाय के गोबर से लिपटे और समतल किए गए बेहद कच्चे मैदानों पर टेनिस का कड़ा अभ्यास किया। सुबह तड़के उठकर उस कच्चे कोर्ट पर घंटों पसीना बहाना उनकी रोज की दिनचर्या बन चुका था, जो उनकी शुरुआती जिद, लगन और कुछ बड़ा कर गुजरने के जज्बे को साफ दर्शाता है। टेनिस में पूरी तरह कदम रखने से पहले सानिया सिर्फ टेनिस तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वो एक बेहतरीन तैराक और स्टेट लेवल की स्केटर भी रह चुकी थीं। उन्होंने इन दोनों खेलों में भी अपनी शानदार प्रतिभा दिखाई थी और कई मेडल जीते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें किसी एक रास्ते को चुनना था, और उन्होंने टेनिस के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सानिया के अंतर्राष्ट्रीय करियर में पहला सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस ने इस युवा लड़की के भीतर छिपी हुई असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया। साल 2002 में जब बुसान में एशियाई खेल होने वाले थे, तब लिएंडर पेस ने सानिया मिर्जा के साथ मिक्स डबल्स खेलने का एक बड़ा फैसला किया। उस समय सानिया काफी नई थी, लेकिन इस जोड़ी ने कोर्ट पर कमाल करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीता, और इसी एक मेडल ने सानिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी पहचान दिलाई। सानिया के खेल की जो सबसे बड़ी यूएसपी या ताकत मानी जाती थी, वो था उनका जबरदस्त, आक्रामक और बेखौफ फोरहैंड शॉट। उनके इस शॉट की रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा होती थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज महिला खिलाड़ी भी हैरान रह जाती थीं। टेनिस के कई बड़े एक्सपर्ट्स अक्सर यह चर्चा करते थे कि एक भारतीय महिला खिलाड़ी के पतले हाथों में इतनी गजब की ताकत और इतनी तेज रफ्तार आखिर कैसे आ सकती है, जो विरोधी खिलाड़ी को संभलने का मौका भी न दे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सानिया ने सफलता के नए आयाम छुए और उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज होते गए जो भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। वो WTA रैंकिंग के सिंगल्स इतिहास में टॉप 30 में पहुंचने वाली भारत की पहली और इकलौती महिला खिलाड़ी बनी। इसके बाद जब उन्होंने डबल्स का रुख किया तो उन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी के सिंहासन पर कब्जा जमाया, और वो पूरे 91 हफ्तों तक दुनिया की नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी बनी रहीं, जो किसी भी भारतीय महिला एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन ये चमकती हुई सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली थी, क्योंकि साल 2012 और 13 के आसपास उनके करियर पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। उनकी कलाई में इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी कलाई की सर्जरी करनी पड़ेगी, और शायद वो अब कभी भी सिंगल्स टेनिस नहीं खेल पाएंगी। एक खिलाड़ी के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन सानिया टूटने वाली मिट्टी की नहीं बनी थी। उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को समझा, अपनी रणनीति बदली और खुद को पूरी तरह से डबल्स खिलाड़ी के रूप में री इन्वेंट यानी पुनर्जीवित कर लिया। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड की महान खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाई, और इस जोड़ी को दुनिया ने संतीना का नाम दिया। सानिया और हिंगिस की इस जोड़ी ने टेनिस कोर्ट पर तहलका मचाते हुए लगातार 44 मैच जीतने का वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, जो मॉडर्न टेनिस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अजेय रहने वाले दौर में गिना जाता है। खेल के मैदान से अलग हटकर अगर सानिया के पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो वो भी बेहद दिलचस्प है। बहुत कम लोगों को पता है कि सानिया मिर्जा का संबंध क्रिकेट की दुनिया से बहुत पुराना है, क्योंकि वो भारत के पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेट कप्तान गुलाम अहमद और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान आसिफ इकबाल की दूर की रिश्तेदार लगती हैं। यानी उनके परिवार के खून में खेल और कप्तानी की विरासत पहले से ही दौड़ रही थी, जिसे उन्होंने टेनिस कोर्ट पर बखूबी साबित भी किया।
खेल के साथ साथ सानिया ने समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा समझा। वो भारत सरकार के सेव द गर्ल चाइल्ड अभियान की पहली आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनी और उन्होंने देश भर में बेटियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा वो पूरे दक्षिण एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना दूत यानी UN वीमेन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी बनी, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। साल 2023 में जब सानिया ने टेनिस के सभी प्रारूपों से पूरी तरह संन्यास ले लिया, तब भी खेल के प्रति उनका लगाव और उनका योगदान खत्म नहीं हुआ। संन्यास के तुरंत बाद वह वीमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की महिला क्रिकेट टीम के साथ बतौर मेंटर जुड़ी। वहां उन्होंने युवा महिला क्रिकेटरों को तकनीकी ज्ञान देने के बजाय इस बात पर काम किया कि दबाव के पलों में मानसिक रूप से कैसे मजबूत रहा जाता है और बड़े मंच पर खुद को कैसे संभाला जाता है। सानिया की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2009 में वो इंटरनेट की दुनिया में यानी गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी थी, जिसने क्रिकेट के दीवाने इस देश में ये साबित कर दिया था कि सानिया सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश की करोड़ों युवाओं और खास तौर पर लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल बन चुकी थी, जिन्होंने रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आसमान छूने का हौसला दिया।